क्या आपने कभी ऐसा होटल सुना है जहां एक कमरा सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया हो क्योंकि वहां से आती थी रहस्यमयी चीखें। शीशों में दिखते थे खून के धब्बे और दिखाई देती थी एक छोटी बच्ची की परछाई। आज हम बात करेंगे कनाडा के उस रहस्यमयी कमरे की, फेयरमॉन्ट बैंफ स्प्रिंग्स होटल के रूम 3837 की, जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कनाडा के बैंफ नेशनल पार्क में मौजूद ये आलीशान होटल दिखने में तो किसी राजमहल से कम नहीं, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब एक परिवार इस होटल में ठहरने आया। माँ, बाप और उनकी एक छोटी सी बेटी। उन्होंने जिस कमरे में चेक इन किया वो था रूम 8361। एक रात होटल में अचानक हड़कंप मच गया। जब स्टाफ उस कमरे में पहुंचा तो वहां तीनों की लाशें पड़ी थीं, माँ, बाप और वो छोटी बच्ची। कमरे में किसी जबरदस्ती के निशान नहीं थे, न खून के छींटे बाहर थे। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बिना किसी आवाज के हो गया हो। पुलिस ने तहकीकात की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। केस को इवेंचुअल बंद कर दिया गया और कमरे को कुछ समय के लिए बंद रखा गया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। कुछ समय बाद कमरे की मरम्मत करवाई गई और इसे दोबारा गेस्ट्स के लिए खोल दिया गया। लेकिन तभी से अजीब घटनाएं सामने आने लगी। रात को सुनाई देती थीं दर्दनाक चीखें, कभी शीशों में दिखाई देते थे खून के धब्बे और कभी लगता जैसे कोई बच्ची वहां खेल रही हो। पर जैसे ही स्टाफ वहां पहुंचता, सब कुछ गायब हो जाता। कई लोगों ने उस बच्ची को सच में देखने का दावा भी किया। इन बढ़ती घटनाओं से परेशान होकर होटल मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। रूम 837 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरवाजा हटाया और उस कमरे की जगह दीवार चिनवा दी गई। अब अगर आप फेयरमॉन्ट बैंफ स्प्रिंग्स के 8वें फ्लोर पर जाएंगे तो पाएंगे कि वहां केवल 72 कमरे हैं, जबकि हर फ्लोर पर 73 होते हैं। मैनेजमेंट आज भी इस कमरे की बात करने से बचता है, और जब कोई स्टाफ से पूछता है क्या सच में 837 नंबर का कमरा था, तो सब कुछ नकार देते हैं। लेकिन 8वीं मंजिल की खामोशी कुछ और ही कहानी कहती है। तो क्या रूम 837 में कोई आत्मा आज भी भटक रही है? क्या कभी उस रात के खौफनाक कत्ल का रहस्य सामने आए? अगर आप भी रहस्य और भूतिया कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली डरावनी कहानी में फिर मिलेंगे।